दोस्तों नमस्कार। वर्दीवाला में आपका स्वागत है। एसएससी की परीक्षाओं में चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में एक सवाल बार-बार पूछा जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में कुछ खास बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर एओ ह्यूम्स के द्वारा सन 1885 में की गई थी और उस समय तत्कालीन भारतीय वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। यह सवाल भी कभी-कभी एसएससी में पूछा जाता है। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली पहले 4 अधिवेशन ये काफी महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये कब, कहाँ हुए थे या इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी और इनके खास बिंदु क्या थे। तो चलिए देखते हैं पहले 4 अधिवेशन। पहले अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1885 में, दिसंबर 1885 में, यानी कि जिस साल राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उसी साल बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। कभी कभी नाम को पूरा व्योम चंद्र बनर्जी भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इस फर्स्ट सेशन को 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। अगर हम दूसरे अधिवेशन की बात करें तो ये 1886 में कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ये याद रखिए, दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन सन 1887 में जो मद्रास में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और इस अधिवेशन में अपील की गई थी मुस्लिम लीडर्स से टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे तीसरे अधिवेशन में। चौथे अधिवेशन की अगर बात करें तो चौथा अधिवेशन सन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अध्यक्षता की थी सर जॉर्ज यूल ने, जो कि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर आज पूछा जाता है तो वो चौथे अधिवेशन में, जो कि 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते थे और हर साल अलग-अलग जगह पर होते थे और जनरली जिस रीजन में होते थे वहीं के लीडर को उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल के अधिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कुछ अधिवेशन ही इंपॉर्टेंट हैं जिसमें कुछ खास बिंदु उभर कर आए। तो इस हिसाब से हम आगे के अधिवेशनों के बारे में जानेंगे। तो अगला अधिवेशन जो कि 1896 में कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अगला अधिवेशन हुआ था 1899 में लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त और इस अधिवेशन में भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। 1901 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दिनशा ई वाचा और इस अधिवेशन में दरअसल पहली बार गांधी जी को कांग्रेस के मंच पर देखा गया था। 1905 में जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा इस अधिवेशन में की गई थी। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था: स्वराज का प्रस्ताव, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और कांग्रेस का विभाजन इस अधिवेशन के दौरान हुआ था, जिसमें नरमपंथी और गरमपंथी दल अलग-अलग हो गए थे, जिसकी वजह से सत्र को स्थगित भी करना पड़ा था। इसलिए यह अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में। अगला अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में जो हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। आपको याद होगा 1909 में जो मोंटे मार्लो एक्ट पास किया गया था, उसकी निंदा जिन्ना द्वारा इस अधिवेशन में की गई थी। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बी एन धर ने की थी और यह अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला अधिवेशन 1915 में बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सर एस पी सिन्हा और इस अधिवेशन में यह महसूस किया गया था कि कांग्रेस के संविधान में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे कि दोनों गुट, नरमपंथी और गरमपंथी, वो एक साथ आ सकें। तो इस अधिवेशन में बदलाव स्वीकार किया गया था। इसीलिए अगला अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे श्री ए सी मजूमदार
उसमें कांग्रेस के दोनों गुटों में, रमपंथियों में और अतिवादियों के बीच एकता हो गई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। ये लखनऊ पैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला अधिवेशन 1917 का जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षा थी एनी बिसेंट और शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अक्सर एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, तो वो थी एनी बिसेंट। 1917 में कलकत्ता में जो अभी अधिवेशन हुआ। 1918 का अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया गया था इसमें। ये दो जगह हुआ था, बॉम्बे और दिल्ली में। इसमें सैयद हसन इमाम साहब अध्यक्ष थे बॉम्बे में और मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष थे दिल्ली में। यहाँ पर दो सेशन हुए थे, एक अगस्त सितंबर में बॉम्बे में और एक दिसंबर में दिल्ली में। 1919 में अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने और इसमें कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। 1920 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इसमें दरअसल ये विशेष सत्र बुलाया गया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था इस विशेष सत्र में और फिर रेगुलर सत्र हुआ था 1920 में ही नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ था। इस वजह से 1920 का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें विशेष सत्र बुलाया गया था और दो बार अधिवेशन हुआ। ये 1922 में अधिवेशन गया में हुआ था जिसमें अध्यक्ष थे चितरंजन दास। इस अधिवेशन के बाद सी आर दास और अन्य कुछ नेता वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे, अपनी एक अलग स्वराज पार्टी का गठन कर 1923 का अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली और उन्हें यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होने का गौरव प्राप्त है, यानी कि सबसे युवा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो 1923 का अधिवेशन जो काकीनाडा में हुआ था। 1924 का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह अकेला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ओनली वन प्रेसाइडेड बाई गांधी जी। ये केवल एक कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षा थी सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू जी को पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो देखिए आपको दोनों चीजें याद रखनी होगी। अगर पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी एनी बिसेंट जो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और पहली भारतीय महिला अध्यक्षा ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी और इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। 1929 का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, दरअसल ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और काफी महत्वपूर्ण बातें इस अधिवेशन से निकल कर आई थी, जैसे कि पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का फैसला लिया गया था और 26 जनवरी को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा इस अधिवेशन के दौरान की गई थी। अगला अधिवेशन 1931 का जो कराची में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प लिया गया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अगला अधिवेशन जिसकी हम बात करते हैं वो 1934 में बॉम्बे में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में पुनः संशोधन किया गया था। 1936 में लखनऊ का अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इस अधिवेशन में नेहरू जी ने अपने समाजवादी विचारों को प्रोपेगेट किया था, आगे बढ़ाया था। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला अधिवेशन था किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन 1937 में फैजपुर का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था जो झारखंड में आता है और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी और अगला अधिवेशन जो 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, इसके अध्यक्ष पद के लिए भी
पहले सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, लेकिन चूंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया था। तो ये अधिवेशन त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अध्यक्ष पद के लिए इशू हुआ उस वजह से। और इस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया था। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। और 1941 से लेकर 1945 तक दरअसल कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक्टिविटीज उस टाइम चल रही थी। तो अगर आप देखें तो 1940 से लेकर 1945 तक 6 साल की अवधि के लिए एक्चुअली अबुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष पद पर काबिज रहे। तो एग्जाम में कई बार ये सवाल आता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम, तो वो है अबुल कलाम आजाद। अगला अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी ने, और आजादी से पहले का यह आखिरी अधिवेशन था। जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सवाल भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के बाद का अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया, और ये पहला सेशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों को कवर कर लिया, उनके सारे महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इन सभी बातों को कैसे याद रखा जाए। तो पहले 4 अधिवेशनों का तो नंबर के हिसाब से आपको पूरा डिटेल याद रखना है, और बाद के अधिवेशनों का कहाँ पर हुए, कब हुए, अध्यक्षता किसने की और क्या महत्वपूर्ण बिंदु उस अधिवेशन से निकल कर आए। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जहाँ एक साल में 2 अधिवेशन हुए, कोई विशेष सत्र बुलाया गया, वो इंपॉर्टेंट है। महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महात्मा गांधी ने केवल एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएटर्स हैं, जो अलग अलग बिंदु है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो अधिवेशन हमने डिस्कस किए, ये तो आपको वर्बेटिम, मतलब एक एक शब्द से आपको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एसएससी के एग्जाम्स में आता है। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, और आप समझते हैं कि एक एक नंबर का एग्जामिनेशन में कितना महत्व होता है। ये क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप इसको चाहिए तो बार बार देखिए, पेन पेपर लेकर लिखकर इसको याद कीजिए, और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको शब्द से पूरी याद करनी होगी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सही करने के लिए। तो चलिए, मेरी शुभकामनाओं के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।